जिसका आप काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर सेट 2026 अर्थात जम्मू कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। क्योंकि जिन लोगों का एम या सपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, क्योंकि काफी ज्यादा वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली हैं, तो जम्मू कश्मीर सेट 2026 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो आउट हो चुका है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, सारी चीजों पर मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम केसरी पाठक है और आप सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। अगर आपका सपना है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो सेट एग्जाम की तैयारी कैसे करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें कैसे करें, व्यवस्थित तरीके से मैं पूरी चीजों पर बात करने वाला हूं। चलिए, सबसे पहले यहां पर देखिएगा, जम्मू कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एजेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर कश्मीर के द्वारा यह नोटिफिकेशन क्या किया गया, आउट किया गया है। नोटिफिकेशन कब आउट हुआ, 17 जुलाई 2026 को। एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो 25 अक्टूबर 2026 को एग्जाम संडे को यह क्या किया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। यह जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो 41 सब्जेक्ट पर नोटिफिकेशन क्या हुआ, आउट हुआ। 41 सब्जेक्ट के नाम की बात कर लेते हैं। तो जैसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो ये सारे सब्जेक्ट के नाम क्या किए हुए लिखे हुए हैं, जाकर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हो ये। ठीक है, आइए अब यहां पर बात कर लेते हैं 41 सब्जेक्ट पर। अब यहां पर बात करेंगे नोटिफिकेशन कब आउट हुआ, 17 जुलाई 2026 फ्राइडे को यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है। फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए हैं, तो 25 जुलाई फ्राइडे से फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म भरने लगे हैं। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ये 20 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ लेट फीस के साथ अगर आप कर रहे हो तो 25 अगस्त तक लास्ट डेट है, आपको फॉर्म फिल करना होगा और फॉर्म की फीस भी लेट फीस के साथ आपको देना होगा। इसके बाद इसका एडमिट कार्ड कब आ जाएगा, तो 8 अक्टूबर को इसका एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा, अर्थात एग्जाम के 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आपके आउट हो जाएगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, तो 25 अक्टूबर 2026 संडे को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। यहां पर बात कर लेते हैं अगले फॉर्म फीस की बात करते हैं। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 1200 रुपए लगेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 900 रुपए, अगर एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 700 रुपए। लेट फीस के साथ आपको यह दिया हुआ, अगर लेट फीस के साथ आप देंगे तो 1800 रुपए, 1500 रुपए, 1300 रुपए आपको देना होगा। अब यहां पर बात कर लेते, इतनी चीजें तो हमने यहां पर देख लिया। अब इसके बाद यहां पर हम बात करेंगे, जैसे आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हो कि सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले यहां पर मैं बात करने वाला हूं किसके बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो वो स्टूडेंट, आप पीजी, जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी पास किया उसी सब्जेक्ट से आप फॉर्म क्या कर पाएंगे, फिल कर पाएंगे। पीजी पास, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पीजी पास कर लिया है, हाँ कंडीशन यही है कि अगर यूआर कैटेगरी से हैं तो पीजी में आपके कितने परसेंट होना चाहिए, 55% होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं या एससी कैटेगरी से हैं, एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो 5% का यहां पर क्या दिया गया, रिलैक्सेशन दिया गया, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन क्या कर लिया, पास कर लिया। लेकिन पीजी अगर आप रनिंग में है, ऐसे स्टूडेंट जो पीजी अभी क्या है, रनिंग में है, उनके लिए क्या कंडीशन है कि आपको 2 साल 2 ईयर के अंदर पीजी क्या करना होगा, पास करना होगा। हाँ कंडीशन यही है कि अगर यूआर कैटेगरी से हैं तो 55%, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। हाँ, जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है उसी सब्जेक्ट से आप फॉर्म क्या कर पाएंगे, भर पाएंगे। अदर सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। आगे बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की, हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि सर इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। तो इसके अंतर्गत 2 पेपर क्या किए जाएंगे, कंडक्ट करवाए जाएंगे। जो सिलेबस यूजीसी नेट का रहता है वही सिलेबस आपके सेट एग्जाम का। पहला हो जाएगा पेपर यहां पर फर्स्ट और दूसरा हो जाएगा पेपर सेकंड।
पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो ये जनरल पेपर होगा, सामान्य पेपर होगा। और पेपर जो सेकंड होगा ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत 50 क्वेश्चंस क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, अर्थात 100 मार्क्स का आपके पेपर फर्स्ट होगा। पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जैसे किसी का इंग्लिश होगा, किसी का हिंदी होगा, किसी का संस्कृत होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का पॉलिटिकल साइंस होगा। पेपर सेकंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, अर्थात 200 मार्क्स का आपका क्या होगा, पेपर सेकंड होगा। यहां पर बात कर लेते हैं कि 150 आपके क्वेश्चंस रहेंगे, 300 मार्क्स का आपका क्या होगा, पेपर होगा, और 3 घंटे का आपको क्या दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग है, किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की बात करेंगे तो जेके सेट, यहां पर बात करेंगे जम्मू कश्मीर सेट एग्जाम का जो सिलेबस है सर वो क्या है। जो सिलेबस यूजीसी नेट का, जो सिलेबस यूजीसी नेट का रहता है, चाहे हम बात कर लेते हैं यहां पर पेपर 1 की बात करेंगे, पेपर 1 की बात करते हैं और पेपर 2 की बात कर लेते हैं। जो सिलेबस यूजीसी नेट का है वही सिलेबस आपके जम्मू कश्मीर सेट का है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, कोई भी चेंजेस आपका क्या किया गया है, नहीं किया गया। अब सिलेबस को प्राप्त करने के लिए आप यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों पर मैंने आपसे क्या कर ली है, बात कर ली है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या है, और अदर स्टेट की यहां पर कंडीशन के बारे में हमने क्या कर ली है, बातें कर ली है। ये सारी चीजें आगे बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें फॉर्म फीस के बारे में हमने बात कर ली। अब एग्जामिनेशन जो सेंटर है तो 3 सेंटर यहां पर है, कश्मीर हो जाएगा, जम्मू हो जाएगा और लद्दाख। ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है तो 41 सब्जेक्ट पर कंडक्ट करवाया जा रहा है। जाकर आप अपने सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी पास किया क्या वो सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा है। ये सारी आपको कंडीशन लिखी हुई थी, मैंने आपको सारी चीजों को पढ़कर अच्छे तरीके से क्या कर दिया है, बता दिया है। ये सारी चीजें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, ये सारी चीजें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको क्या कर दिया, बता दिया ये चीजें। तो अब मैं यहां पर देखिए एक बात आपसे कहूंगा, मोटिव वही रहता है कि चाहे आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी स्टेट के सेट एग्जाम के क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपका मोटिव वही है कि एग्जाम क्लियर करने के बाद या तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या तो आपका मोटिव है कि आपको पीएचडी करना है, या तो आपका मोटिव है कि हमको हायर एजुकेशन की तरफ क्या करना, जाना है। अब मोस्टली यही है कि जो सिलेबस यूजीसी नेट का है वही सिलेबस सेम आपका किसका रहता है, सेट एग्जाम का क्या रहता है, सिलेबस रहता है। तो अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो ऑल इंडिया में कहीं भी एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप सेट एग्जाम क्लियर करते हैं तो पर्टिकुलर जिस सेट का एग्जाम आपने क्लियर किया उसी से स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे देखिएगा 25 अक्टूबर को आपको कंडक्ट करवाया जाएगा, 25 अक्टूबर को आपका होगा जम्मू सेट का, और दिसंबर में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा किसका एग्जाम होगा, नेट का होगा। और इसके बाद बहुत से स्टेट ऐसी हैं जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। तो आपको व्यवस्थित तरीके से तैयारी करना, सेट एग्जाम की तो तैयारी करना ही है, साथ में आपको टारगेट ये रखना है कि नेट भी क्लियर करना है। तो अगर व्यवस्थित तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे न्यू बैच से क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, हमारे न्यू बैच से क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत पेपर 1 प्लस पेपर 2 की अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, व्यवस्थित तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। नोट्स, पीडीएफ, ई बुक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, रिवीजन क्लास, हर एक चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। हाँ, अब बैच को कैसे लेंगे, तो बैच को लेने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए अब इसमें 2 चीजें हैं। अब बैच 2 चीजें हैं, फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, फाउंडेशन बैच, और हमारा जीएसपी बैच भी क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, यही है कि अगर जीएसपी बैच आप ज्वाइन करोगे तो नेट या जीआरएफ क्लियर करेंगे तो आपकी फीस रिफंड की जाएगी, और फाउंडेशन में आपकी फीस रिफंड नहीं की जाएगी। इसमें सारी फैसिलिटी आपके है, सारी फैसिलिटी है। अब बैच को कैसे लेंगे, बैच को लेने के लिए जैसे आप यहां पर ये क्लास देख रहे हैं और यहां पर सर्च करोगे आप, जैसे ये क्लास देख रहे हैं
और यहां पर आप आओगे यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर जैसे आप क्लिक करते, जो भी लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो सेक्शन में जैसे आप आते हैं और यहां पर जैसे आपने क्या किया, क्लिक किया, ये चीज आप क्लिक करते ऊपर की तरफ जाओगे, यहां पर ऊपर की तरफ गए तो यहां पर देख लीजिए, अगर आपको जीएसपी बैच ज्वाइन करना, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, बैच के लिंक पर पहुंच जाओगे। यहां पर ये सेकंड वाली लिंक है, फॉर्म फिल कर देंगे, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। अगर आपको अन्य किसी प्रकार देखो डाउट आ रहा, अन्य किसी प्रकार आपको कोई डाउट आ रहा तो ये नंबर दिया हुआ, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना, फाउंडेशन बैच पर आप क्लिक कर सकते हैं। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा अगर अन्य किसी प्रकार की आपको कोई जानकारी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।